आप लोगों को बताया था, ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके थे, ठीक है। नॉमिनल शेयर की बात कर रही थी। नॉमिनल शेयर कुछ नहीं था, जो एक्चुअल आप लोगों के बीम के ऊपर जो लोड एक्ट कर रहा था ना, उसको हमने किससे डिवाइड कर लिया था, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। एज पर IAS 456 अगर बात करें, हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस या फिर नॉमिनल शेयर स्ट्रेसेस या फिर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस क्यों बोला, क्योंकि ये नॉमिनल जो हमारी एक्चुअल जो बिल्डिंग के ऊपर एक्ट कर रही है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये बीम थी, बीम का क्रॉस सेक्शन था, अगर इस पे जो एक्सटर्नल लोड VUS से अगर मैं डिनोट करूँ, अगर एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है कितने क्रॉस सेक्शन के लिए, अगर ये इसकी विड्थ हो गई, इसकी इफेक्टिव डेप्थ हो गई, ठीक है। क्लियर दिख रही है, आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस मैम। ओके, तो हमने कुछ नहीं किया। नॉमिनल क्या है, जो एक्चुअल में, जो इन रियलिटी हमारी बीम के ऊपर लोड एक्ट कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर बीम और स्लैब, ये वाला जो वैल्यू थी ये किसके लिए थी, बीम और स्लैब के लिए थी, ठीक है। V/BD और जनरल यही यूज होएगी, ठीक है। इसको तो बस याद होना चाहिए तुम लोगों को ये फॉर्मूला कि क्या है V/BD। याद भी क्या करना है आपको, जनरल पता है कि हमारे पास स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। V क्या है, एक्सटर्नल लोड, और डिवाइड किससे कर दिया है, B/B से। ठीक है। तो विकास आप पूछ रहे थे कि मैम नॉमिनल और इसमें थोड़ी दिक्कत है, अब क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ये वाले नोट्स शेयर किए हुए हैं, तो एक बार इनको अपना गो थ्रू भी कर लेना अच्छे ढंग से, क्योंकि पिछले लेक्चर के थे क्या समझाया था उसमें। अब बस ये V क्या है, शेयर फोर्स जो हमारी क्रिटिकल सेक्शन पे एक्ट कर रही है, B विड्थ है बीम की, D इफेक्टिव, ठीक है। ये सिर्फ बीम और स्लैब के लिए फॉर्मूला यूज होता है, और तुम्हारे सिलेबस में बीम और स्लैब ही है। लेकिन मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें जो शेयर किया था वो ये वाला भी किया था कि अगर कैंटिलीवर हो तो वेराइन, मतलब वेराइन डेप्थ सेक्शन हो। जो ऊपर वाला था फॉर्मूला वो किसके लिए था, जो यूनिफॉर्म डेप्थ, मतलब उसकी डेप्थ क्या थी, कांस्टेंट थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कैंटिलीवर की, जहाँ पे डेप्थ वेरी कर रही है, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, डेप्थ वेरी कर रही है, वहां पे हम बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर करके चलते हैं। वहां पे फॉर्मूला होता है V, मतलब जो एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है वो, प्लस माइनस M क्या है, बेंडिंग मोमेंट, tan बीटा बाई D। बीटा क्या है, इसका इंक्लिनेशन, ठीक है। D क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ, डिवाइड कर दिया उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है। बीच में प्लस माइनस का साइन होता है, प्लस माइनस का साइन मैंने आपको बोला था जो ये वेरिएशन है उसके लिए यूज होता है। बेंड, अगर लोड की डायरेक्शन में मूवमेंट अकर कर रही है तो हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं वैल्यू। अगर लोड की डायरेक्शन में हमारी मतलब मूवमेंट डिक्रीज हो रहा है तो हम नेगेटिव वैल्यू लेकर चलते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज थी टाउ V की। टाउ V क्या था, नॉमिनल स्ट्रेस, टाउ C, और वो मैं आपको बता देती हूँ। अब बात करते हुए हम यहाँ पे वापस आते हैं डिज़ाइन स्टेप्स के ऊपर। एक चीज़ और बतानी थी, जी मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए हमारे कोर्स के अंदर फॉर्मूला जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट के लिए यूज होता है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट मैंने आपको पहले ही बताया। हमारे पास जैसे 3 केसेस आते हैं, देखो। अगर टाउ V, ठीक है, अगर टाउ V की वैल्यू लेस है या फिर बराबर है टाउ C के, टाउ C कौन से टेबल से आ रही थी, जो हमारे कोड के अंदर टेबल था परसेंटेज ऑफ स्टील वाला, ठीक है। वहां से टाउ C की वैल्यू आ रही थी परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड के ऊपर डिपेंड जो कर रहा था। अगर पहला केस, अगर टाउ V जो एक्चुअल नॉमिनल शेयर की बात कर रहे हैं, अगर जो एक्चुअल लोड हमारी उसकी वजह से जो शेयर इंड्यूस हो रहा है, अगर C, मतलब अगर मान लो कोई M20 ग्रेड है, परसेंटेज अगर मान लो 1% है, उसके लिए जो भी वैल्यू आती है, अगर वो टाउ C की वैल्यू ज़्यादा है टाउ V से, तो बिल्कुल मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अब वो मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट कौन सी होएगी, कि सिर्फ बार है, ठीक है, एंकरेज बार है, मेन रीइंफोर्समेंट बार है, बस हमने उसको क्या कर दिया, मिनिमम वर्टिकल बार से बांध दिया कि बस ये स्टेबल रहे, बस। ये कौन सा केस है, सिर्फ एक बेसिक। इस केस में हम लोग स्पेशल शेयर रीइंफोर्समेंट जैसे कि वो बेंट अप बार हो गए या फिर इंक्लाइंड बार हो गए, वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। किस केस में, जब टाउ V हमारा क्या है, लेस देन टाउ C है। क्लियर है यहाँ पे बात, यही केस यस में मैम। आपको डिफाइन कर रहा है।
यही आपको इसमें यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अगर टाउ v लेस देन टाउ c, देन अंडर सच सर्कमस्टांसेस मैक्सिमम शेयर रिइंफोर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स, मतलब सिर्फ कौन से, सिर्फ स्टीरअप्स ही प्रोवाइड किए जाएंगे, बस मैक्सिमम कौन सी स्टीरअप प्रोवाइड किए जाएंगे, वर्टिकल स्टीरअप शैल बी प्रोवाइडेड। और ये कहाँ पे लिखा है, ये हमारे IAS कोड में क्लॉज नंबर 26.5.16 के अंदर ये चीज लिखी हुई है। और वहां पे हम लोगों को ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग SV निकाल सकते हैं। अगर मेरे को FY पता है, SV पता है, कि मेरे को ये पता है कि कितने बार्स यूज करने हैं, ये सब पता है, तो मैं वहां से SV निकाल सकती हूँ। ठीक है, या फिर मेरे को ये पता है कि मेरे को कितने बार्स की स्पेसिंग पे, SV मैंने डिसाइड कर लिया है कितनी स्पेसिंग पे प्रोवाइड करना है, तो वहां से मेरे पास एरिया ऑफ स्टील निकल सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा कोड में गिवन है। आज आपका काम क्या है, मैंने कोड शेयर किया है, आपको बस क्लॉजेस ढूंढने। वहाँ पे क्लॉजेस क्या होते हैं, जैसे पहला फर्स्ट आर्टिकल में कुछ लिखा होगा कि क्या है ये कोड, देन 1.1 1.2 में कुछ लिखा होगा, तो आप ना ऐसे लिखा होता है यहाँ पे 1.1 यहाँ पे अंदर लिखा होगा कोड्स के अंदर, फिर ऐसे ऐसे करते करते पूरे आपको यहाँ पे 1.6 ऐसे पूरा लिखा होगा, उसके अंदर यही सारा लिखा हुआ है जो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, प्लीज कोड्स को देखना, नहीं तो तुम्हें नहीं समझ आएगा कि मैं क्या बोलती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सारा कोड में लिखा हुआ है। और कोड मैंने आपको बोला, कोड इज जस्ट लाइक अ बाइबल फॉर अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। एक इंजीनियर के लिए कोड के अंदर बस पूरी वैल्यू सब कुछ प्रोवाइडेड है, बस हमें उसे यूज करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। FY मैंने आपको बताया है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है किसकी, रीइंफोर्समेंट की। आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि FY FCK क्या है, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। FCK क्या होता है कि अगर मेरा ग्रेड M20 है, कंक्रीट का M20, तो 20 क्या है, FCK की वैल्यू। अगर स्टील का मैं ग्रेड यूज कर रही हूँ FE 415, ग्रेड होते हैं राजे मार्केट में। अगर सरिया लेने जाओ ना, आप बोलते हो माइल्ड स्टील चाहिए, कैसा स्टील चाहिए आपको, तो अगर आप बोलोगे माइल्ड स्टील का ग्रेड होता है 250। ठीक है, तो माइल्ड स्टील में आपको बोलेगा सरिया दे दो 250 वाला, मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जितने पे वो ब्रेक करना शुरू करेगा वो 250 है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। या फिर जितने पे वो ब्रेक करना शुरू करेगा वो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टेस्ट के साथ हमें पता चलती है कि कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको पता हो कि अब FY क्या है, FY क्या है, स्टील की क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, स्टील अप रीइंफोर्समेंट्स की। ठीक है, तो 415। अब एक और चीज, यहाँ पे हमारी वैल्यू, इसके लिए हम 415 से ज्यादा लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के ग्रेड्स आते हैं, एक 250 आता है, एक 415 आता है, इससे ऊपर भी ग्रेड्स होते हैं, लेकिन जो हम वैल्यू लेकर चलते हैं दैट इज ओनली 415। ठीक है, हैंग हो गया फिर से बच्चे, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।